हमारे यहाँ एक अभिनेत्री है, बताया था। हाँ हाँ, वो बहुत दिनों से मेरी बात उससे हुई नहीं। मैं उसको बुलाता हूँ किस दिन और उससे कहता हूँ कि एक दिन यहाँ परफॉर्म करे। वो सोलो कर लेती है, मतलब 1 घंटे के नाटक में 59 मिनट उसी का रोल रहता है लगभग। 1 मिनट में बाकी सारे आते जाते रहते हैं, इतना उसका महत्व है। और वो ऐसी एक्टिंग करती है कि देख के मतलब आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि इतना महान अभिनेता आपके बीच में कोई है। उस तरह का उसका स्तर है। होता है, बहुत सामान्य घर से है, बड़ी स्ट्रगल करके उसने सब सीखा है। और जो सीखा है तो ऐसा सीखा है कि वो मतलब बड़ी बात नहीं कि ऐसे 5-7 साल बाद अगर वो फिल्मों की तरफ चली जाए तो कोई बहुत बड़ा उसका नाम हो जाए। अभी तो उसको आईएएस बनने का भूत सवार है। ये आईएएस की परीक्षा ना बहुत सारी प्रतिभाओं को निकल जाती है। ये भी है कि आप सब लोग, पता नहीं कोई क्रिकेटर होता, कोई फुटबॉलर होता, कोई अच्छा कुछ और बढ़िया काम कर रहा होता, सब किरानी बनने में लगे हुए हैं। बड़े स्तर का किरानी। किरानी समझते हैं? किरानी बिहार में बोलते हैं क्लर्क को। बड़े स्तर का जो क्लर्क होता है ना, किरानी, जो फाइलों पे काम करता है। ये मजाक अपनी जगह है, लेकिन आईएएस आईएएस ही होता है। वो बात भी सही है, वो बात भी सही है, उसका मुकाबला नहीं है, ये बात सही है। और इसके कुछ अनुभव आपको मैं समय समय पर सुनाता रहूंगा कि आईएएस कैसे आईएएस होता है। तो ऐसे कई अनुभव आएंगे। भारतीय नाट्य परंपरा का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति, अगर किसी एक व्यक्ति की पहचान करनी है, उसको बोलते हैं भरत मुनि। आपने नाम सुना इनका? ये वो वाले भरत नहीं है जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। वो तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था, जो बचपन में शेरों के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनता था उनके। याद है ना? हमने भी कहानी सुनी बचपन में। भरोसा तो कम हुआ, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसा होता होगा। पर मेरे मन में एक जिज्ञासा हमेशा आती थी कि बचपन में ही क्यों करता था, बड़ा होकर क्यों नहीं करता था। और मेरा अनुमान ये है कि बचपन में उसको पता नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है, और बाद में समझ में आया होगा। बच्चे को तो कुछ भी देखे पीछे भागता है उसके कि पकड़ो उसको किसी तरह से। कोई शेर होगा, उसका मुंह खोल दिया होगा, लोगों ने फोटो खींची का होगा, देखो कितना साहसी बच्चा है। और जब बड़ा हुआ उसको समझ में आया, उसको कहा कि तुम ऐसा करते थे, अब उसको समझ में आया होगा ना। ये भरत मुनि पंचम वेद के लेखक हैं, ये वाले। और पंचम वेद का नाम है नाट्य शास्त्र।